हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात की थी अकबर के 9 रत्नों के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जहांगीर के बारे में। जहांगीर का जन्म 1569 में फतेहपुर सिकरी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सलीम था। इनके जो सलाहकार थे वो अब्दुल रहीम खान खाना थे। एंड 1585 में सलीम ने भगवान दास की पुत्री मानबाई से विवाह किया था। सलीम और मानबाई का पुत्र खुसरो था। 1588 में जगत गोसाई जोधाबाई से विवाह हुआ और 1592 में पुत्र खुर्रम का जन्म हुआ। फिर 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से शादी कर ली। फिर उसके बाद मेहरुन्निसा ये एक मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासिका थी, है ना। और ये जो नूर जहाँ की जो मदर थी असमत बेगम ने ही गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। मैं इसमें आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी साथ साथ बताती जा रही हूँ, और जो चीज़ें बुक में नहीं है मैं वो भी आपको बता रही हूँ। आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस पूरे चैप्टर की वीडियो को देखिएगा और लर्न करने की कोशिश करिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 1606 में जो खुसरो था उसका विद्रोह हुआ। फिर उसने 1611 में पहली अस्थाई कारखाना मैसूलीपट्टनम में था। उसका पहला अस्थाई कारखाना जो है सूरत में था 1613 में। दूसरा ब्रिटिश नागरिक सर थॉमस रो आया था। एंड तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला मुगल शासक था, है ना। एंड जहांगीर का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद महसूर खान था, ठीक है। एंड 1627 में जहांगीर की जो मृत्यु हुई वो लाहौर में हुई। इसका मकबरा लाहौर के शहदरा में है। इसने अपनी आत्मकथा तुजुक जहांगीरी लिखी थी तुर्की में। 1627 में दीवार बख्श खुसरो का बेटा मुगल सिंहासन पर बैठा। इतिहास में बली का बकरा दीवार बख्श को कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे शाहजहां के बारे में। किसके बारे में? शाहजहां के बारे में। शाहजहां का जन्म 1592 में ईस्वी में लाहौर में हुआ था। इनके बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के काल को मतलब कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के टाइम में बिल्डिंग्स वगैरह बहुत ज़बरदस्त बनी थी, है ना। 1612 में शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज़ महल से विवाह किया था। और इनके 4 सन थे। कौन कौन? दारा शिको, औरंगजेब, है ना, शाह शुजा, मुराद बख्श, और 3 डॉटर्स थीं, जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा। एंड 1631 में अपने 14वें बच्चे मुराद बख्श को जन्म देते टाइम मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। 1631 में ताजमहल का निर्माण आगरा की यमुना नदी के किनारे शुरू किया। राजस्थान के मकराना से सफ़ेद संगमरमर मंगवाए थे इसने। और मुख्य जो स्थापत्यकार था वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। प्रधान मिस्त्री जिनके कौन थे? वो उस्ताद ईसा। ताजमहल का निर्माण पित्रा द्वारा, पर्शियन कला द्वारा किया गया है ना। सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल सबसे पहले हुमायूं के मकबरे में किया गया था। पित्रा कला का इस्तेमाल पहले इत्मादुद्दौला के मकबरे में किया गया था। एंड 1636 में शाहजहां अपने दक्कन अभियान पर गया, और इसी अभियान के दौरान शाहजहां ने मीर जुमला नामक व्यक्ति से इसे कोहिनूर प्राप्त हुआ था, कोहिनूर हीरा। 1638 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की, ट्रांसफ़र कर दी। एंड 1638 में दिल्ली की यमुना नदी के किनारे शाहजहानाबाद पुरानी दिल्ली नामक शहर बसाया। 1638 में दिल्ली के लाल किले का निर्माण शुरू करवाया, जिसकी 2 इमारतें दीवाने आम बहुत ही प्रसिद्ध थीं। एंड दीवाने ख़ास दिल्ली की जामा मस्जिद इमारतों का निर्माण भी करवाया था इसने, जैसे इसमें दिल्ली गेट एंड काश्मीरी गेट, अजमेरी गेट, लाहौरी गेट, ये सब बनवाया था इसने। एंड दिल्ली, आगरा, काबुल तथा कंधार का सूबेदार दारा शिको था। 1657 में शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी जो है दारा शिको को घोषित किया था, है ना। अब हम मेनली बात करेंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं कि सिख रिबेलियन है, हाँ। एंड उसके बाद में औरंगजेब इन द डेक्कन, वीक सक्सेसर्स। तो सिख रिबेलियन में हम ये देखेंगे कि गुरु तेग बहादुर द 9th गुरु ऑफ द सिक्स अपोज द पॉलिसी ऑफ persecution followed by Aurangzeb. He also protested against the destruction of gurudwaras and expulsion of his followers from the cities. He was arrested and brought to Delhi, where he was asked to embrace Islam. On his refusal to do so, he was tortured and martyred, beheaded in AD 1675 in Chandni Chowk. Today, Gurdwara Shishganj stands on the very spot of his martyrdom.
अब अगर बात गुरु गोविंद सिंह, द सन ऑफ गुरु तेग बहादुर एंड द 10th गुरु ऑफ द सिक्स, इन्होंने जो है ऑर्गेनाइज की इनटू अ मिलिट्री फोर्स कॉल्ड द खालसा और द प्योर। फिर अगला हम बात करें औरंगजेब इन द डेक्कन, तो औरंगजेब स्पेंड द लास्ट 25 years ऑफ हिज लाइफ इन द डेक्कन। ही वांटेड टू क्रश द शिया स्टेट्स Bijapur and Golconda. He also wanted to put an end to the Maratha power. Bijapur was conquered and annexed in AD 1687. फिर वीक सक्सेसर्स इनके कौन थे? द सक्सेसर्स ऑफ औरंगजेब आर नोन एज लेटर मुगल्स. They were very weak and unable to handle the affairs of a vast empire. Moreover, they were like puppets in a hand of their nobles as well as their own army. Nadir Shah, the ruler of Iran, taking advantage of his weakness of Mughals, invaded India in AD. है ना? बात करें अगर हम रिलेशंस ऑफ द मुगल्स विद अदर रूलर्स, तो इसमें सारी चीज़ें मायने रखती हैं, जैसे सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, फीलिंग्स ऑफ को एग्जिस्टेंस, ट्रेड इंटरेस्ट, पोजीशन ऑफ खानदार एंड टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ पावर इन एशिया। मुगल कोर्ट के अगर हम बारे में देखें, है ना, and how the Akbarnama was used to reconstruct history. तो Akbarnama and Aina Akbari, ये Akbarnama is in 3 volumes. The first volume throws a good deal of light on the history of the Mughal royal family from the time of Tamur, that of Humayun. Volume 2nd and 3rd give the history of Akbar's reign year by year. They are considered indispensable for the study of Akbar's reign, covering every aspect of the history of the time. And Aina Akbari is also in 3 volumes. This book is regarded as the principal authority on Akbar's institutions. It deals with Akbar's regulations in all departments and on all subjects. Okay, this is all about this lecture. I hope this chapter is very clear to you. Thank you. Have a nice day. If you have any doubt, any confusion, you can ask frankly.